अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉम्बिनेशन के टॉपिक पे। एंड द बुक वी आर गोइंग टू यूज इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स थर्ड वॉलपूल थर्ड एडिशन। और जिसमें इसमें जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से 28। Now, basic thing, what is the concept of the combination? Basically, combination is a mathematical technique and in which we try to arrange the things from a collection of items where the order is not important. जो कॉम्बिनेशन की खास बात है, कॉम्बिनेशन एक ऐसी अरेंजमेंट के बारे में बात करता है वे ऑर्डर डज नॉट कंट्रीब्यूट, ऑर्डर के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है एंड दे वांट टू मेक अ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और वो ये चाहते हैं कि एक पोर्टफोलियो जो है वो मैनेज करें। और उनके पास कोई आके कहता है कि जी हम आपको 10 स्टॉक्स ऑफर करते हैं, और वो मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द फर्स्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव सेज कि यार मुझे स्टॉक ए अच्छा लग रहा है, स्टॉक ए पिक कर लो, मुझे स्टॉक बी पे अच्छा लग रहा है, स्टॉक बी पिक कर लो, और स्टॉक सी भी पिक कर लो। जो 10 उसको ऑप्शंस दिए थे उसमें से जो पहले एग्जीक्यूटिव हैं, जो पहला हेड है, उसने ऑप्शन ए बी सी के ऊपर टिक लगा दिए। और दूसरे एग्जीक्यूटिव के पास जो है वो वही जब फाइल जाती है तो ही सेज नहीं यार मुझे जो है ना सी पसंद आ रहा है, मुझे बी भी अच्छा लग रहा है, एंड ही सेज के ए पिक कर लो। नाउ इफ यू सी, इंटरेस्टिंगली, द ऑर्डर इज नॉट सेम। पहले जो एग्जीक्यूटिव थे, जो डायरेक्टर थे, उन्होंने ही सिलेक्टेड ए बी सी एंड द सेकंड सेड no, it's CBA. But at the end of the day, the company is going to invest on A, B, C आउट ऑफ 10। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम वी आर सिलेक्टिंग सम आइटम्स आउट ऑफ टोटल आइटम्स, एंड बट द ऑर्डर इज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस। तो जहाँ ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता वो कॉम्बिनेशन कहलाता है। और द अरेंजमेंट वेयर ऑर्डर मेक्स अ डिफरेंस, इट्स कॉल्ड परम्यूटेशन। वो एक अलग टॉपिक है, उसके लिए एक मैं दूसरी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। Now the second thing is the combination. What is the formula for the combination? Now the combination formula says NCR. If you see here, this is NCR is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r factorial. Now what is the C stands for combination? What is n here and what is r here? तो हम देख लेते हैं। n is the number of total items present in a set। लास्ट एग्जाम्पल पे जैसे मैंने बात की थी कि आपके पास 10 जो थे वो टोटल थे आपके पास सेट्स। तो अगर उस सवाल पे हम देखें तो वहां n हो जाएगा 10 और c कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बेसिकली वी वर सिलेक्टिंग ओनली थ्री थ्री स्टॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो वहां पे बनता 10C3। तो इसी तरीके से हम इसको NCR लिखते हैं। अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जस्ट टू गिव यू अ राइट ओरिएंटेशन, मैंने कॉपी कर लिया है जी। ये देखें, इस टाइप के जो आपके पास ये ब्रैकेट बना होगा, आप समझ जाइएगा ये NCR है। इसकी राइट पिक्चर ये है, आई ट्राई टू ड्रॉ इट फॉर यू। NCR ये रिप्रेजेंट कर रहा था, इट्स नॉट अ बार ब्रैकेट, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये बेसिकली टेक्निकली आपने NCR लिखा हुआ है। The formula says n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Okay, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो the things would be very clear to you. Uh, the second thing कि we are not going to solve it manually। हमारे पास कैलकुलेटर है, मैं अभी आपको कैलकुलेटर पे ये चीजें करके दिखाऊंगा, तो things would be very easy for you. Now if you see here, now एक एग्जांपल है जी कि आपके पास you have a set of 10 fruits। आपके पास 10 फ्रूट्स हैं और बकायदा इन फ्रूट्स की पिक्चर भी बनी हुई है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट 4 आउट ऑफ इट। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन क्यों है? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई से आई वुड बाय एप्पल, आई वुड बाय बनाना, आई विल गो फॉर पाइनएप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। Now, if you see, if I put these fruits in my basket, so whether I put apple first or banana first or strawberry first, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे मेरे पास ये चारों ही होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे कि ऑर्डर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, अगर कोई शख्स स्ट्रॉबेरी की जगह ये तीनों फल सेम रखे, लेकिन इफ ही पिक्स मैंगो, मैंने पिक किया था बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी,
तो तरतीब कोई भी हो, चारों अगर यही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इफ समबडी सेज नहीं मैंने तो जी स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी, मैंने मैंगो लेना है, ना दिस इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में भी अब इफ समबडी इज पिकिंग बनाना, एप्पल, पाइनएप्पल और मैंगो, इसमें भी अगर वो ऑर्डर को आगे पीछे करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन। नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं जी एनसीआर, आप फॉर्मूला देख सकते हैं। एन यहाँ पे हो गया आपका 10, यू कैन सी हेयर। और यहाँ पे आपका आर जो आप पिक कर रहे हैं वो 4 है। तो 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 210 वेज, यानी 210 तरीकों से आप इन 10 फ्रूट से चार चार के जो है मुख्तलिफ सेट्स या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। नाउ वी मूव टू सम एग्जांपल, जो हम हमारे बुक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ यू रीड, देखिए जी क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर आप देखें, व्हाट दे आर सेइंग, हाउ मेनी वेज देयर आर to select 3 candidates from 8 equally qualified recent graduates for opening in an auditing firm। तो अगर आप देखें तो टोटल आपके पास कितने लोग हैं, आपके पास टोटल लोग हैं 8। ओके, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं आपने, सिलेक्ट करने हैं आर इज इक्वल टू 3। फॉर्मूला सेज एनसीआर, एन में आप लिख देंगे 8 सी आर। मैं आपके लिए लिख रहा हूं जी 8 फैक्टोरियल, ये आ गया 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल यानी आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर। एन आपका है 8 और आर है 3, तो इसको मिला के अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मैं डायरेक्ट 5 फैक्टोरियल लेकर आऊँ ना। इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा। लेकिन इससे अच्छा एक तरीका हमारे पास है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। ये कैलकुलेटर पे मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बल्कि मैं कीप कर लेता हूँ, एक सेकेंड। एंड नाउ दिस इज द कैलकुलेटर आई डू हैव। देखिएगा जी ये फॉर्मूला है 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। मैं फॉर्मूले की अगर डायरेक्ट, इसमें एक एम्प्लॉयड फॉर्मूला है, देखिएगा। मैं आपको बताता हूँ, ये शिफ्ट दबा के जब आप इस कैलकुलेटर में देखिए, यहाँ पे ना एक एनसीआर का बटन है, ये डिवाइड के साथ सी लिखा नजर आ जाएगा। ये फंक्शन अभी हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास एन है 8, शिफ्ट दबा के मैंने डिवाइड का बटन दबाया, और क्योंकि मेरे पास आर जो है 3 है, मैं 3 दबा दिया, इक्वल टू 56। नाउ माय आंसर इज 56। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इफ आई डू राइट, तो यहाँ पर जवाब आएगा 56। 56। अच्छा, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो इसका मतलब ये है कि if you have total 8 people, and they are equally good, and you have to select a committee of 3 out of them, तो इसका मतलब 56 डिफरेंट कमेटीज आप बना सकते हैं इन लोगों के साथ। आप 56 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में 3 3 लोग इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Now, if you read the question number 24, क्वेश्चन नंबर 24 में ये बता रहे हैं कि आपके पास एक स्टडी की गई और उसमें बताया गया कि 7 सिंपल हेल्थ रूल्स हैं जिससे आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सकती है। लड़कों के लिए 11 ईयर्स और खवातीन के लिए 7 ईयर्स। मींस अगर आप ये 7 रूल्स अडॉप्ट कर लें, और वो रूल्स भी इन्होंने बाकायदा मेंशन किए हैं। नो स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, आप देखिए सारी हेल्दी एक्टिविटीज है। अल्कोहल मॉडरेटली, बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, वी लिव इन पाकिस्तान, तो इसको तो ऑब्वियसली आउट ऑफ थॉट है, लेकिन ऑब्वियसली किताब एक इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में है तो उसमें देख सकते हैं। 7 to 8 आवर्स स्लीप, 8 9 घंटे सोना। मेंटेन प्रॉपर वेट, ओबेसिटी से बचना, वेट ब्रेकफास्ट करना, बहुत से लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। एंड डू नॉट ईट बिटवीन 2 मील्स, यानी जो दोपहर और रात के खाने के दरमियान जो हर वक्त हम मंचिंग करते हैं उसको अवॉइड करना। दीज आर द 7 हैबिट्स। नाउ व्हाट दे आर सेइंग कि अगर इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन अडॉप्ट 5 आउट ऑफ दीज रूल्स, अगर उसमें से 5 अडॉप्ट करनी है। अच्छा, अब देखिए कॉम्बिनेशन का सवाल क्यों है। कॉम्बिनेशन का सवाल इसलिए कि आप आज एक्सरसाइज शुरू करें, कल से स्मोकिंग छोड़ें, या पहले स्मोकिंग छोड़ के एक्सरसाइज करें, सेहत पे इम्पैक्ट उसका एक ही रहेगा। ऑर्डर डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ओके, इस सवाल में जो रिक्वायरमेंट है वो 2 हैं। पहली रिक्वायरमेंट देखें, एन तो दोनों केसेस में 7 ही होगा क्योंकि आपके पास 7 है। लेकिन दूसरे में देखें, इफ द पर्सन
पर्सनली वायलेट्स ऑल 7 रूल्स, इसका मतलब है वो कुछ भी फॉलो नहीं करता। तो अगर उसको सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है तो वो क्या करेगा, वो आपका आर आपका आ जाएगा 5। ओके, आपने लिखा जी 7 फैक्टोरियल 7c, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, 7c5। आई एम श्योर नाउ यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि आप लिखेंगे 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्योंकि आर आपका 5 है, और आप n-r यानी 7 - 5 = 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा मैं इसको आपको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ, आप देखिएगा अभी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये कैलकुलेटर है हमारे पास, हम जाते हैं जी, हमारे पास 7 है, शिफ्ट दबा के हमने डिवाइड के बटन पे निशान दबाया, 5c लिखा हुआ आ गया, देखें अगर आपने सही किया होगा c लिखा हुआ आ जाएगा, is equal to 21. Now it means कि if I use it properly तो मेरे पास 21 जो है इसका जवाब आ रहा है। Now if we see the B, अगर हम इसका B पार्ट देख लें तो B पार्ट में, बल्कि मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए 21 ना, जस्ट गिव मी इट्स पॉइंटर पेन 21। इसका मतलब ये 21 डिफरेंट वेज से मैं 7 में से 5 हैबिट्स हैं वो पिक कर सकता हूँ। दिस इज द आंसर ऑफ ए। Now, if we read the B part of it, B में कह रहा है कि if the person never drinks already and ये सॉरी never drinks and always eat breakfast, यानी 2 हैबिट्स वो पहले ही अडॉप्ट कर चुका है। ना दिस इज इंटरेस्टिंग। एक बंदे को 7 में से 5 अडॉप्ट करनी है, लेकिन 2 ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है। इसका मतलब ये है कि अब उसको जो अडॉप्ट करनी है वो सिर्फ 3 करनी है, लेकिन 5 में से। अब मैं N5 यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। देखिए टोटल 7 रूल्स उन्होंने बताए हैं, जिसमें से आपने 5 पिक करने हैं। एक साहब आगे कहते हैं 2 तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है नाउ दीज 2 आर आउट ऑफ क्वेश्चन। तो अब टोटल 5 बची हैं, और क्योंकि टोटल 5 उसने पिक करनी थी, 2 ऑलरेडी वो पिक कर चुका है, तो सिर्फ 3 और पिक करनी है। तो फॉर्मूला वुड बी 5c3। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आई एम श्योर आप पकड़ सकते हैं। 5 फैक्टोरियल इज द n, r इज 3 फैक्टोरियल, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। जवाब इसका आ जाएगा 10, क्योंकि ये बच रहा है 5 4 20। 10 इज द फाइनल आंसर। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने इसको वर्बली कैलकुलेट तो कर लिया है, लेकिन मैं आपके लिए इसको कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ कि हाउ वी आर गेटिंग 10। एंड दिस इज अ कैलकुलेटर। हमने 5c लिखा और साथ में जो है 3 लिख दिया। व्हाट वी आर गेटिंग 10 एज अ आंसर। इसका मतलब ये है, आप अगर एक शख्स 7 में से 5 को ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुका है, तो वो सिर्फ जो है 10 डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। Now the question number 25. Now this is an interesting question. So question number 25 से थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल जो है चेंज हो जाती है, थोड़ी सी हाई कह सकते हैं आपसे, बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं तो हायर लेवल क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 4 men एंड 5 women, 4 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। कमेटी बनानी है 3 की, जब कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो ए में। ना दिस वुड बी सॉल्व लाइक दिस कि पहले आपको इसकी एक पिक्चर टाइप की स्केलेटन बनाना पड़ेगा। इट्स इजी टू से लाइक मेक लाइक दिस। आपके पास 4 men हैं, आपने कहा 4 men। ओके, एंड हाउ मेनी वुमेन आर देयर, देयर आर 5 women। ओके, आपने कहा जी मेरे पास 5 women है। टोटल कितने हो गए जी, आपने कहा जी 9 हो गए। कमेटी कितने की बनानी है, कमेटी बनानी है आपने 3 लोगों की। नाउ यू कैन सी दिस। ओके, नाउ व्हाट द ए पार्ट सेज। ए पार्ट कहता है जी कोई फर्क नहीं पड़ता वो लड़का हो लड़की हो, with no restriction. Now I'm doing this part, I'm sure you can see, with no restriction, A part। अब restriction नहीं है तो इसका मतलब है लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला सेज टोटल 9 लोग हैं, और आप उसमें से 3 को सिलेक्ट कर लें, तो 9c3 इज इक्वल टू, आई एम श्योर आप पकड़ सकते हैं, मैं बार बार शायद आगे ना लिखूं, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ में आपने इसको कह दिया 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल। अभी हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेंगे, विल गेट द आंसर।
कैलकुलेटर के लिए मुझे वापस कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा। ओके जी, नाउ दिस इज, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 9C3, व्हाट आई एम गेटिंग 84। इसका मतलब ये है कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अगर मैं लोगों को पिक करूं, तो मेरे पास 84 ऑप्शंस हैं टू सेलेक्ट 3 पीपल आउट ऑफ दिस 9। ओके, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, इसमें वो कमेटी भी शामिल है जिसमें कोई जीरो लड़का हो, यानी ऑल वुमेन, वो भी शामिल है जिसमें 1 वुमेन, 2 वुमेन, या ऑल 3 वुमेन विद 0 मैन। उसका मतलब ये है कि तमाम पॉसिबिलिटीज का जिक्र हो रहा है। 84 मैक्सिमम जो है आपके पास कमेटीज बन सकती हैं। आप 84 वेज में कमेटीज बना सकते हैं व्हेन यू आर हैविंग नो restrictions। ओके, नाउ इफ वी सी द बी पार्ट, देखिए बी पार्ट में ना रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। अब बी पार्ट से इस चीजें जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। ये कह रहे हैं जी, विद अ मैन एंड अ वुमेन, एक लड़की होगी, एक लड़का होगा और 2 लड़कियां होंगी। इसका मतलब ये देखिए, लड़के की सीट पे लड़की नहीं आ सकती, लड़की की सीट पे लड़का नहीं आ सकता। तो ये दोनों सीट जो है वो एक दूसरे से जो है वो ओवरलैप नहीं कर सकती। लड़के की सीट पे लड़का बैठेगा, लड़की की सीट पे लड़कियां बैठेंगी। तो हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 4 मैन, तो हमने 4C1, क्योंकि लड़का सिर्फ एक चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। आपको एक आइडिया होगा, वेयर इज कर्सर, ये रहा, 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो लड़के 4 थे मेरे पास, 4 में से एक लिखा और मल्टीप्लाई, साथ में आपने बीच में मल्टीप्लाई का निशान डालना है। गर्ल्स कितनी है? 5 है, तो लड़कियों का जवाब आएगा 5C2। 5C2, क्योंकि मुझे लड़कियां 2 सिलेक्ट करनी है। 4C1 को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, द आंसर इज 4। 5C2 को जब हम सॉल्व करेंगे, द आंसर इज 10 इज इक्वल टू 40। आप 40 तरीकों से ऐसी कमेटीज बना सकते हैं जो क्या रखती हो, जो 2 लड़कियां और एक लड़का रखते हो। ठीक है, इसमें जो मैं आपको 4C1 तो डेफिनेटली बड़ा आसान सा है। दूसरा पार्ट मैं आपको बिल्कुल करके दिखा देता हूँ, 5C2 वाला। ठीक है, 5C2 इज इक्वल टू 10, ये देखें 10 ये था, और 4C1 आप करके देख लीजिएगा। चलो मैं कर देता हूँ, मैंने कैलकुलेटर तो खोल लिया है। 4C1 इज इक्वल टू 4, 4 × 10 इज इक्वल टू 40। इसका जवाब आ गया 40। इसका मतलब ये है कि आप 40 तरीकों से आप इसको जो है वो अरेंज कर सकते हैं। नाउ द सी पार्ट, सी पार्ट, इफ यू सी द सी पार्ट, तो सी पार्ट में जब हम देखेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो बता रहे हैं। ये बता रहे हैं जी कि 2 लड़के और एक खातून चाहिए, लेकिन एक आदमी जो है वो फिक्स हो गया है, इट ही मस्ट बी इन द कमेटी। अब देखिए, अगर इफ समबडी हैज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, तो फिर तो हम कोई पॉसिबिलिटी या उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये है कि इसके बारे में तो आउट ऑफ थॉट हो गया, इसको आपने कुछ करना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट, तो आपने इसको तो कंसीडर करना ही नहीं है। मतलब ये सिर्फ 2 सीट्स ऐसी हैं जिनके बारे में आपने कुछ डिसाइड करना है। तो अगर आप इस सी कंडीशन को दोबारा देखेंगे, इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है जी 2 मैन। अगर आप देखें, ये 2 मैन एंड 1 वुमेन, लेकिन एक आदमी एक सीट घेर चुका है। सिर्फ सिर्फ 2 सीट्स की बात हो रही है। 2 मर्दों में से एक सीट एक बंदा ले चुका है, तो लड़के बचे 3। 3 लड़कों में से एक सीट डिसाइड होगी, और लड़कियां हैं 5, तो 5 में से एक लड़की डिसाइड होगी। इसका मतलब ये 3 × 1 = 3। जब आप 3C1 निकालेंगे 3 आ जाएगा, 5C1 जो है 5 आ जाएगा। 15 तरीकों से आप कमेटी बना सकते हैं 3 बंदों की, जब उसमें 2 लड़के हों, एक लड़की हो, और एक लड़का ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 हम नहीं करेंगे। 27 मैं आपको बताता हूँ जी, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27। इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन नंबर 27 है जी। इसमें लिखा है जी, 4 रेड हैं आपके पास, 4 रेड एप्पल्स हैं, 5 ग्रीन एप्पल्स हैं, और 6 येलो एप्पल्स हैं। 3 टाइप के एप्पल्स हो गए। आपने सिलेक्ट करने 9 एप्पल्स
इन टोटल 3 ऑफ ईच। अच्छा, इसमें से आपने कहा ना तीनों एप्पल्स की जो कैटेगरीज हैं, कलर्स हैं, उनमें से तीन तीन सेलेक्ट करने हैं। इसका मतलब है यू कैन नॉट गो ब्लाइंडली। आपने हर एक का कोटा फिक्स है, तो आपने उस कोटे के हिसाब से करना है। ओके, नाउ फर्स्ट यू हैव टू मेक अ डायग्राम लाइक दिस। एक स्केलेटन बना लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं। जी आपके पास फोर भी हैं। फोर क्या है जी? फोर आपके पास रेड वाले एप्पल हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ रेड लिख दिया। ग्रीन कितने हैं जी? ग्रीन आपके पास फाइव हैं शायद। जी बिल्कुल फाइव हैं। और आपके पास तीसरे कौन से हैं? सिक्स हैं। सिक्स जो हैं वो आपके पास येलो एप्पल्स हैं। मिला के कितने हुए? इफ यू काउंट देम, इट इज 15 इन नंबर। और टोटल आपने निकालने कितने? आपने नाइन निकालने। ओके, दिस इज द पिक्चर। हम क्या करेंगे? हम करेंगे 4C3, यानी रेड में से तीन निकाल लिए। 5C3, यानी ग्रीन में से निकाल लिए। मल्टीप्लाई बाय, बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान आएगा, प्लीज बी केयरफुल, दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन रूल। 6C3, और जो अभी हमारे पास तीनों के जवाब आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल गेट द आंसर। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ इसको कैलकुलेट करके। कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम। ये कैलकुलेटर आ गया मेरे पास। हम इसको याद ध्यान में रख लेंगे। फोर, शिफ्ट दबा के C3, इट इज फोर। चलिए जी, फोर आ गया। 5C3 हमें अंदाजा है, शायद आपको भी अंदाजा होगा, ये 10 आएगा। ये आ गया 10। ठीक है। और 6C3, 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 तो हमारे पास ये 20 आ गया। यहाँ पर आ गया हमारा फोर, यहाँ 10 और यहाँ 20। तो मैं अब ये बारी बारी ये नंबर्स लिखता हूँ और हमारे पास फाइनल जवाब आ जाएगा। अभी आप देखिएगा। दिस इज, आई एम गोइंग टू राइट हेयर, दिस इज फोर। मल्टीप्लाई करने पे दिस इज, आपके सामने भी कैलकुलेटर में मैं कर चुका हूँ, दिस इज 10 एंड दिस इज 20। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 200 हो गया, 10 टू 20 का, और फिर 800। नाउ आई एम गेटिंग 800 एज आंसर। कैसे आ रहा है जी? 20 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 200 हो गया, फिर इसको फोर से मल्टीप्लाई किया। 800 वेज में वी कैन कलेक्ट दिस। ओके। अच्छा, इसमें एक हट के मैं आपसे एक ऐसी एक समझाने के लिए एक आपको बात बता रहा हूँ। इट्स नॉट इन इन द रिक्वायरमेंट, जस्ट टू डिस्कस। लेट सपोज ये कहते हैं कि जी यू मे सिलेक्ट एनी एनी एप्पल आउट ऑफ इट, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कुछ भी दिल चाहे सेलेक्ट कर लें, तो बड़ा आसान सा हो जाता। मेरे पास 15 एप्पल हैं और मैं उसमें से 9 सेलेक्ट कर लेता, 15C9। अगर ये सवाल ऐसे होता कि पूरे सिनेरियो में लिखते हैं कि यू कैन सेलेक्ट विद नो रिस्ट्रिक्शन एनी एप्पल और एनी कलर एप्पल कैन बी सेलेक्टेड, तो 15C9। आप इसको करके देखिएगा, यू विल गेट अ वेरी बिग आंसर। तो आपको थोड़ा सा एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कुछ चीजें समझ में खुद ब खुद आएंगी। 15C9 को जब आप निकालेंगे तो यू विल हैव आंसर a big number greater than this 800. Okay, now the last question of this exercise, 28. Now, if we read the question number 28, इसमें कह रहे हैं जी 12 टीवी हैं आपके पास, जिसमें से तीन डिफेक्टिव्स हैं। ओके, अगर 12 टीवी की मेरे पास, देखिए डेटा किसी भी तरीके से दिया जा सकता है ना। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन यू अ डेटा इन अ डिफरेंट फॉर्म। 12 टोटल टीवी हैं, तीन डिफेक्टिव हैं, तो बाकी 9 क्या होंगे? ऑटोमेटिकली वो सही होंगे या नॉन डिफेक्टिव? लिख देता हूं मैं, एनडी लिख दिया मैंने, नॉन डिफेक्टिव। आई एम श्योर इट्स वेरी क्लियर। नाउ दे आर सेइंग इन हाउ मेनी वेज कैन अ होटल परचेज 5 ऑफ दीज सेट्स, रिसीव एट लीस्ट 2 ऑफ द डिफेक्टिव सेट। ओके, ये कह रहे हैं जी आपने खरीदने कितने, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने खरीदने हैं 5, 12 में से 5 खरीदने हैं। ओके, 12 में से 5 खरीद लिया आपने। अब रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 डिफेक्टिव। नाउ इफ यू रीड इट हियर, अच्छा मैं यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। लेट सपोज मैं गया और मैंने ये टीवी सेट खरीदने, तो लॉट कितने की है? 12 की है। खरीदने कितने? 5 हैं। डिफेक्टिव कितने? 3 है। तो हो सकता है मेरे सारे के सारे सही निकल आए, तो डिफेक्टिव 0 हो गया। हो सकता है एक्स को मैं कह रहा हूँ नंबर ऑफ डिफेक्टिव सेट्स, हो सकता है मेरा एक डिफेक्टिव निकल आए। अगर मैंने 5 खरीदे, एक डिफेक्टिव, तो 4 सही निकलेंगे। हो सकता है मेरे 2 डिफेक्टिव निकल आए।
अगर दो डिफेक्टिव होंगे तो पांच में से तीन जो है वो नॉन डिफेक्टिव होंगे। हो सकता है मेरे तीन डिफेक्टिव निकल आए, मेरे तीन डिफेक्टिव हुए तो पांच में से अगर तीन डिफेक्टिव है तो दो सही निकलेंगे। ओके, चार डिफेक्टिव निकल नहीं सकते, हालांकि खरीदने मुझे पांच है क्योंकि डिफेक्टिव है ही तीन। तो इसका मतलब डिफेक्टिव सेट की जो पॉसिबिलिटी है वो 0 1 2 3 है। इसका मतलब ये मैं जब खरीदूंगा तो जीरो डिफेक्टिव के साथ आ सकता हूँ, वन डिफेक्टिव, टू डिफेक्टिव, थ्री डिफेक्टिव। इस सवाल में कह रहे हैं एटलीस्ट टू डिफेक्टिव। एटलीस्ट टू डिफेक्टिव का मतलब होता है टू एंड अबव, यानी मुझे इन दो पे काम करना है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास डिफेक्टिव सेट है तीन, तीन में से मैं एक दफा दो पिक करूंगा। जब मैंने पांच खरीदने हैं टोटल, प्लीज बी वेरी केयरफुल, मैंने पांच खरीदने हैं, दो डिफेक्टिव उठा लिए, तो बाकी तीन नॉन डिफेक्टिव होंगे। नॉन डिफेक्टिव हैं टोटल नौ, नौ में से मैंने तीन पिक कर लिए। कैलकुलेशन मैं अभी बाद में करके आपको दिखाता हूँ। दूसरे में कह रहे हैं जी तीन, तीन में से तीन डिफेक्टिव ले लिए। अच्छा जी, तीन डिफेक्टिव ले लिए, मल्टीप्लाई बाय नॉन नॉन डिफेक्टिव दो होंगे। नाउ इफ यू प्लीज पे अटेंशन और कीजिएगा जी, आपको टोटल खरीदने हैं पांच, उसमें डिफेक्टिव भी हो सकते हैं, उसमें नॉन डिफेक्टिव भी हो सकते हैं। ये कंडीशन कह रहे हैं कम से कम दो डिफेक्टिव, तो दो और तीन डिफेक्टिव मैंने पिक करने हैं। तो मैंने एक दफा दो डिफेक्टिव लिए पांच में से, तो तीन नॉन डिफेक्टिव आ गए क्योंकि टोटल पांच थे। इसी तरह अगर मैं तीन डिफेक्टिव लिए तो दो नॉन डिफेक्टिव हुए। ये दो कंडीशंस हो गई। मैं इन दोनों को बारी बारी सॉल्व करूंगा और इसके आंसर्स को लिखकर एक टोटल पॉसिबल जवाब निकाल लूंगा। मेरे पास यहाँ दो नंबर आने वाले हैं, उन दोनों को मैं आखिर में ऐड कर दूंगा। 3C2 जब मैं निकालूंगा तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। 3C1 जो है वन होता है। 9C2 का मैं अभी जवाब आपके सामने निकाल लेता हूँ। यहाँ पे 9C3 भी निकालेंगे, तो जो रिमेनिंग जवाब होगा मैं आपके सामने अभी लिखता हूँ जी। देखिएगा प्लीज। मेरे पास जवाब आ रहा है 3C2 का, तो मुझे पता है थ्री, मैं आपको वैसे करके दिखा देता हूँ। 3C2, 3C2, तो यहाँ पे आ गया थ्री, ये मैं थ्री लिख चुका हूँ। 9C3, मैं आपके लिए 9C3 लिख देता हूँ जी। 9C3, 9C3 आ गया 84। 84 को मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है, तो वो भी कर देता हूँ आपके लिए, मल्टीप्लाई बाय थ्री। इट इज 252। ओके, पहले हम यहाँ 252 लिख लेते हैं, फिर हम बाद में उसको दूसरे को कर लेंगे। दिस इज 252। एक सेकंड, टू 252, दिस इज 252 तरीकों से आपने ये पिक किया है। दिस इज 84, और 84 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अब आया 252। ओके, और फिर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा इससे, 9C2 निकालूंगा। अभी देखिएगा, 9C2 मुझे निकालना पड़ेगा। 9C2, 9C2, तो मैंने 9C2 निकाला तो इट इज 36। तो 36 जब लिखूंगा तो 36 में 36 आएगा। मैं प्लस भी कर लेता हूँ 252। 252 को 36 में ऐड किया, फाइनल जवाब आ गया 288। तो मैं चले आपके लिए 288 पूरा लिख देता हूँ और एक दफा इसको रीकैप कर देता हूँ कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे आ गया 36, ठीक है, और 288 इज द फाइनल आंसर। ओके, मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि इस सवाल में इन्होंने ये आपसे कहा कि आपने एटलीस्ट टू डिफेक्टिव लेने हैं। जब आपने टू डिफेक्टिव लिए तो एक दफा टू डिफेक्टिव के साथ सॉल्व किया, उसके बाद 252 आया। एक दफा आपने थ्री डिफेक्टिव के साथ सॉल्व किया तो आपके साथ थ्री डिफेक्टिव आया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।